तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि हम लोग बात करने वाले हैं बाजार संतुलन, और सेकंड टॉपिक है हमारा कीमत निर्धारण। तो कीमत निर्धारण से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कीमत किसे कहते हैं। ठीक है, कीमत। ठीक है, तो देखिए, जब किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए या वस्तु अथवा सेवा की एक निश्चित मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए जो धन राशि दी जाती है, जिसका भुगतान किया जाता है मुद्रा के रूप में, उस मुद्रा के मूल्य को क्या कहा जाता है? कीमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा के मूल्य को। मतलब कि अगर आपने किसी वस्तु के लिए 2 20 के 1 10 का नोट दिया है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, पहली बार में समझ आ जाएगा। जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है गोरखपुर विश्वविद्यालय से या उससे संबंधित किसी भी कॉलेज से, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका एमकॉम है या जो बीए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार नजर जरूर डालिएगा कि किसी वस्तु अथवा सेवा की एक निश्चित मात्रा अथवा गुणवत्ता के लिए दी जाने वाली धन राशि को कीमत कहते हैं। कीमत कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु अथवा सेवा की एक निश्चित मात्रा अथवा गुणवत्ता के लिए दी जाने वाली धनराशि को कीमत कहते हैं। मान लीजिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई पेन लेना है। ठीक है, मुझे बॉल पेन लेना है। ठीक, तो बॉल पेन लेने के लिए बहुत से उसकी क्वालिटीज होती है। कोई रबड़ वाला आता है, ठीक है, जिसमें रबड़ नहीं होता है, जो ज्यादा पतला चलता है, जो लंबे टाइम तक चल सकता है। देखिए, रिफिल जो होती है ना, रिफिल उसकी किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो जिसकी मोटी होगी उसमें इंक ज्यादा होगी, तो इंक ज्यादा होने से क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर हम लोग बात करें मात्रा की, ये तो गुणवत्ता हो गया। बात करें मात्रा की, तो मान लीजिए 1 किलो आलू का मूल्य यदि 16 रुपए है और हमारे पास यदि 8 रुपए है, तो हमें उसकी कितनी मात्रा मिलेगी? 500 ग्राम, आधा किलो। गुणवत्ता में एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल में 2 तरह के पेट्रोल होते हैं। एक नॉर्मल पेट्रोल होता है, ठीक, एक होता है पावर पेट्रोल, जो कि डबल फिल्टर होता है। तो नॉर्मल पेट्रोल की यदि कीमत है 55 रुपए, तो पावर पेट्रोल की कीमत होगी 97 रुपए 40 पैसे, 97 रुपए 60 पैसे, कुछ भी हो, पर उससे क्या है, थोड़ी सी उसकी ज्यादा होगी। जिसकी गुणवत्ता ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया कीमत। किसी वस्तु अथवा सेवा की एक निश्चित मात्रा अथवा गुणवत्ता के लिए दी जाने वाली धनराशि को क्या कहते हैं? कीमत कहते हैं। अगर हम लोग बात करें अब कीमत निर्धारण की, कीमत निर्धारण, देखिए, जो कीमत निर्धारण होता है ना, ये बेसिकली 2 भागों में बांटा होता है, या इसके 2 तत्व ऐसे होते हैं जो कि किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण करते हैं। पहला क्या है? जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा उपयोगिता।
जो हमारा दूसरा क्या है वो क्या है, उत्पादन लागत। ये हमारा देखिए पहला पॉइंट क्या है, उपयोगिता, यूटिलिटी। कोई चीज कितनी उपयोगी है, कोई चीज कितनी उपयोगी है। यदि मान लीजिए वो ज्यादा उपयोगी है, जैसे मेडिसिन, जब हम बीमार होते हैं जिस भी कीमत में मिलती है हम क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को ठीक करने के लिए वो मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरा क्या होता है, उत्पादन लागत। जहां पे क्या है, बनाने की प्रक्रिया में जितना ज्यादा खर्च होगा अधिक, उतना ही उसकी कीमत अधिक होगी। और उत्पादन लागत में यदि बनाने की प्रक्रिया में कम खर्च होता है, ठीक है, एग्जांपल दे देता हूं, लो क्वालिटी की एक शर्ट होती है, लो क्वालिटी का धागा होता है, तो उसकी कीमत भी कम होती है। यदि वही एक अच्छी क्वालिटी का धागा कोई मैन्युफैक्चर यूज करता है किसी शर्ट को बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का बटन्स यूज करता है उस शर्ट में लगाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का कफ यूज करता है उसके कॉलर्स को बनाने के लिए, ठीक है, अच्छे कारीगरों को नियुक्त करता है उसको बनाने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, उस शर्ट की कीमत भी अधिक होती है, क्योंकि वहां पे जो उसकी गुणवत्ता होती है ना वो बढ़ती जाती है। गुणवत्ता बढ़ने से क्या है, वस्तु की कीमत भी बढ़ती है। और देखिए अधिक कीमत का भुगतान कौन कर सकता है, जिसकी इनकम होती है अधिक, और कम कीमत का भुगतान कौन करता है, जिसकी इनकम कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीमत निर्धारण होता है ना, बाजार में प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी आय के अनुसार क्या है, कीमत निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक क्रोसिन होता है, कॉमीफ्लाम होता है, ठीक है, ये हल्का फुल्का बुखार आने पे यूज किया जाता है, क्योंकि सबको पता है 1-2 रुपए में मिल जाएगा, और बीमारी के स्तर पे, शुरुआत के स्तर पे ही होता है, इसलिए उसको ज्यादा यूज करते हैं लोग। क्यों, कीमत में कम है, उपयोगी ज्यादा है, बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं ठीक होता है तब क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं अच्छी खुराक बनवाने के लिए। तो ये जनरली एक बात है जो कि आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे कीमत आप समझ गए, कीमत निर्धारण क्या होता है, जब हमारी जरूरत ज्यादा होती है किसी वस्तु के लिए तो हम उसकी ज्यादा कीमत भी दे सकते हैं, अगर उसकी जरूरत कम है, हमारे लिए कम लाभदायक है या कम उपयोगी है, तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं। सेकंड चीज क्या है, उत्पादन लागत मैटर करता है किसी भी वस्तु की कीमत पर, कि यदि प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो उसकी कीमत कम होगी। तो ये हो गया आपके दो। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो बाजार संतुलन कब होता है, तो जब मांग का पक्ष और पूर्ति का पक्ष, जब सप्लाई और डिमांड आपस में क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है, आपस में बैलेंस बना लेती हैं, ना मांग ज्यादा होती है ना सप्लाई कम होती है, ना डिमांड ज्यादा होगी ना सप्लाई कम होगी। तो ऐसी स्थिति जब आती है, बाजार में जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति भी है, जितनी लोगों की जरूरतें हैं उतने ही उत्पादन किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, और यदि आपको नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको कहां से नहीं समझ आ रहा है उसका नया एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।